आणि थेट जाऊया तर नाना पटोले बोलतायत। उस विषय में कई चर्चा नहीं करेंगे। जो बात शिवसेना और बीजेपी के बीच हुई होंगी बंद कमरे में, और उसका उल्लेख बार बार उद्धव ठाकरे जी कर रहे थे कि ये लोग कमिटमेंट नहीं पाल रहे, ये अपने वचन को बाजू कर रहे हैं, और हम बात करने चाहते लेकिन ये बात करना नहीं चाहते। तो ये उस बात को 1-1.25 साल पूरा हो गया। मुझे ये लगता है कि जब उद्धव जी बोल रहे थे उस समय में अमित शाह ने बोला रहता तो बात को अपन मान्य कर सकते हैं। आज 1 साल के बाद जो देश में किसानों का प्रश्न खड़ा हुआ है, बेरोजगारों का इशू खड़ा हुआ है, महंगाई एक तरफ बढ़ते जा रही है, गरीबों का जीना हराम हो गया है, डीजल पेट्रोल के एक तरफ आसमान को भाव छू रहे, ऐसे समय में लोगों को मूल इश्यू से टर्न करने का पाप करने का काम बीजेपी बार बार करती है। तो देश के गृह मंत्री जी ने ये वाक्य कहा है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ लोगों को दिशाभूल करने के लिए किया है, और वो जो झगड़ा है बीजेपी शिवसेना का बीच का है, उसमें हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए केंद्र में लोग हैं, उन्हें देश के सामने जो प्रश्न आज खड़े हुए हैं उसके बारे में जनता को अवगत कराना चाहिए। वो उनका दायित्व है, और हम उनको, अगर उनका दायित्व उनको याद नहीं होगा तो हम कांग्रेस उनको उनका दायित्व याद दिला के रहेंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि जो मनमोहन सिंह ने कृषि कानून जो उन्हें लाना था वही उन्होंने लाया है, तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है? अब मुझे ऐसा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा में आज जो वक्तव्य किया आपके माध्यम से हमने सुना, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा और लोकसभा में बात करते हैं। ये तो देश के लिए एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि जैसे उनकी मन की बात है वैसी राज्यसभा और लोकसभा में बात करने का भी उनका एक आश्चर्य की बात है। जीएसटी जो कानून कांग्रेस का था उसका इन लोगों ने विरोध किया था, और जो इनको चाहिए था, जो देश के गिने चुने लोगों को फायदा कैसा हो उसके लिए कानून इन लोगों को लाना था, वो जीएसटी इन लोगों ने लाया। तब इन लोगों ने मनमोहन सिंह जी से नहीं पूछा। आपने अपने सर का ऊपर का पाप जो है मनमोहन सिंह के ऊपर अगर फोड़ना चाहते हैं, तो मनमोहन सिंह जी जो थे वो देश की आर्थिक व्यवस्था को ऊपर उठाना चाहते थे, इस देश के किसान को मदद करना चाहते थे। किसान के लिए अगर एक नया धोरण लाना हो कांग्रेस को, तो वो उस हिसाब का लाना चाहिए था, लाने का मूड था कि जो इस देश का अन्नदाता स्वाभिमान से जिए। लेकिन इन लोगों ने इस देश के अन्नदाता को मरने पे छोड़ा है। उनके पसीने का दाम न देते हुए मुट्ठी भर लोगों को, उनके मुट्ठी भर जो उद्योगपति मित्र है उनको फायदा देने के लिए कानून उन्हें लाया है। ये काम कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, ये बार बार देश की दिशाभूल कर रहे। देश की जनता के सामने झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार यह आज देश की जनता देख रही है, और उस बात को कोई मान्यता इस देश की जनता नहीं देगी। विधानसभा अध्यक्ष करके आपने रिजाइन दिया है, वो जगह जो है वो रिक्त है, उसके लिए आगे इलेक्शन होगा। महाविकास आघाड़ी कितनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो तैयारी ऑलरेडी उन्होंने शुरू की है उस पोस्ट को कंटेस्ट करने के लिए? क्या इस बार भी अनअपोज्ड होगा या फिर कांटे की टक्कर? हमारे विधानसभा की परंपरा रही है, विधानसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव निर्विरोध हुआ है, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि वो निर्विरोध होए, और ऐसा हमारा विश्वास है। काँग्रेसच्या आज काही लोकांनी मागणी केली की काही सेलिब्रिटी काही विशिष्ट विषयावर ट्विट करतात, ते नेमकं थोडंसं फोर्सफुली केलं म्हणून हे नेमकं चौकशी करावी। आपण पाहिलं असेल की एक काळ असा होता की इथलं जे अंडरवर्ल्ड होतं ते सेलिब्रिटीला दबाव आणून त्या पद्धतीचं या सेलिब्रिटीला वागायला लावायचे, असं आपण त्या काळात ऐकत होतो। पण देशातलं नरेंद्र मोदीचं भाजपचं सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, गरिबांचे प्रश्न असतील, बेरोजगारांचे प्रश्न असतील, छोट्या उद्योगपत्यांचे प्रश्न असतील, या सगळ्या प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्यासाठी सेलिब्रिटीचा वापर करत आहे। म्हणजे जे अंडरवर्ल्ड काम करत होतं ते आता नरेंद्र मोदीचं भाजपचं सरकार करते आहे। हे खऱ्या अर्थानं या देशाला ते भूषणावं नाही, आणि माझं सेलिब्रिटीला पण सांगणं आहे की दबावाला कुठलंही न बघता, कारण की तुम्ही या देशाच्या युवकांचे, या देशाचे आयकॉन आहात, आणि आयकॉननी या पद्धतीनं वागावं, या पद्धतीनं बोलावं हे काही बरोबर नाही, आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या मर्यादेत राहून त्यांनी काम करावं अशी आम्हाला त्यांना आमच्या सूचना आहे।
संध्याकाळी 7ची. देश महाराष्ट्राची महत्वाची खबरबात जाणून घ्यायची. देश आणि महाराष्ट्राच्या मोठ्या बातम्यांचं बुलेटिन देश महाराष्ट्र रोज संध्याकाळी 7 वाजता. TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.